ये बताइए चामलिंग साहब, 2014 में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और आप 5वीं दफा सत्ता में आते हैं। मोदी जी के साथ आपके संबंध कैसे रहे इन 5 वर्षों में? कुछ आप घटनाएं, कुछ अनुभव बता सकें हमारे दर्शकों को, क्योंकि उनका बड़ा जोर है उस सरकार का कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, नॉर्थ ईस्ट देश के का जो मैप है उस पर प्रमुखता से उभर कर आए। उनको ये ना लगे कि वो संख्या बल में कम है इसलिए रिसोर्सेज कम एलोकेट हो रहे हैं, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नॉर्थ ईस्ट और ख़ास तौर पर सिक्किम, अभी हम लोग अक्सर डोकलाम की चर्चा करते रहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं सर कि चूंकि सिक्किम सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र की सरकार ने, चाहे भाजपा की पहले सरकार रही हो या कांग्रेस की, सिक्किम की पॉलिटिक्स में एक पॉइंट के बाद दखल नहीं दिया, स्टेटस को बना रहने दिया, और इसलिए नरबहादुर भंडारी और फिर पवन कुमार चामलिंग थ्राइव करते रहे। मोदी साहब के बारे में मेरा कोई ऐसा उसके बारे में बोलने का कोई शब्द नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय में सिक्किम भी वो आए थे और मैंने। अच्छा, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय मैंने सिक्किम में क्या क्या उस समय में हो रहा था उस बारे में उसको जानकारी दी थी। एक बार उसको मैंने डिनर भी, एक शाम डिनर भी दिया था। अच्छा। और अच्छी बातें हुई थी। उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उससे मैं मिला हूँ बहुत बार। वो प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही कामयाब प्रधानमंत्री हैं, बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही साफ सुथरा हुआ प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही नवाचारी, इनोवेटिव प्राइम मिनिस्टर है। श्री नरबहादुर भंडारी, श्री मोदी जी के कारण से आज सारी दुनिया में देश की छवि अच्छी हुई हैं और सारी दुनिया हमारी देश को अच्छी नज़र से देखती हैं, और ये सब इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। बस ये बताइए, मोदी जी की पार्टी आपके 13 कुल विधायक उनमें से 10 ले जाती है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी की खूब तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार आपको कोई बड़ी पोजीशन ऑफर करने वाली है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं लुटियंस दिल्ली में। और जो नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने भी अंदर खाने इस तरह की चर्चाओं को शेयर किया। क्या हम जल्द ही पवन कुमार चामलिंग को किसी संवैधानिक पद पर देख सकते हैं, और इसलिए चामलिंग साहब मोदी साहब की सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं, किसी भी किस्म की आलोचना नहीं? नहीं, मैं आलोचना करने के लिए कोई ऐसा अभी नहीं देखा कि मोदी ने कुछ देश के लिए गलत सोचा हो। आपको बुरा नहीं लगा आपके 10 विधायक ले गए? ठीक है, 10 विधायक ले गए, नहीं तो वो विधायक गोले ले जाते। तो गोले ले गए, इससे अच्छा है कि मोदी साहब में गए तो मैं भी एनडीए का पार्टनर हूँ और नेडा का पार्टनर हूँ। मेरा एमपी भी मोदी साहब के साथ में ही है। राज्यसभा के हर नेशनल प्रोग्राम में एनडीए के साथ में वो काम कर रहे हैं, एनडीए के व्हिप मान रहे हैं। तो अच्छा लगा, ठीक है, तो एमपी तो साथ ही हैं, तो 10 विधायक भी हो जाए, हमारी सरकार भी नहीं है, इसलिए तो मुझे अच्छा ही लगा जो 10 विधायक बीजेपी में गए और अच्छा लगा। और ये बात रही कि मेरा संवैधानिक पोस्ट के बारे में, देखिए मैं संवैधानिक पोस्ट के लिए राजनीति मैंने नहीं किया, कोई लालच भी नहीं हूँ और ये मांगने से मिलने वाला भी नहीं है, और ये प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और भारत सरकार के हाथ में है। वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, इस बारे में मैंने अभी तक कोई संकेत भी नहीं मिला, कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं, संकेत नहीं मिला। बीजेपी के सर्कल्स में तो ये बात खूब घूम रही है। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सिक्किम के लिए, देश के लिए कहीं भी अगर काम आ सकूँ, कोई उत्तरदायित्व तो मिलता है, तो मैं हमेशा राष्ट्र के हित में काम करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा सारी जिंदगी देश और सिक्किम के लिए काम करते करते बीत गया। अब थोड़ा बची हुई उम्र है, इसको भी मैं
आप देश के हित में ही खर्च करना चाहता हूँ।